नमस्कार मित्रों, मेरा नाम पीयूष का प्रमाण है और आज हम इस वीडियो में महाआंदोलन के संदर्भ में कुछ बातें करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो का पहला पार्ट है जिसमें हम प्रोटेस्ट और उसकी इफ़ेक्टिवनेस और वो कितना रिज़ल्ट दे सकता है हमें और साथ ही साथ उसकी क्या फ़ीचर्स हैं ये हम आपको बताएंगे। दूसरे पार्ट में हम एक प्लान बी के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसकी मेरी बात हो चुकी है, जिसके बारे में ये 3 महत्वपूर्ण जो एडमिन्स हैं उनके साथ। तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि हमारा क्या कंक्लूजन है और किस तरह से चीज़ों को, हमारे प्रयासों को हम इंटीग्रेट करते हुए अपनी मांग को किस हद तक आगे ले जाते हुए अटेम्प्ट लेके आ सकते हैं। ये हमारा कंक्लूजन रहेगा। तो देखिए, मैं ये बता दूं पहली बात कि हम सिर्फ यूपीएससी के लिए मांग अब नहीं कर रहे हैं। हम आईबीपीएस, एसएससी, एसबीआई, आरआरबी और विभिन्न केंद्रीय सरकार जो रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम करवाती है उनके लिए एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं। 2 अटेम्प्ट 2 ईयर रिलैक्सेशन हर एक के लिए। हर एक के लिए का मतलब है कि 2020 और 2021 में इन सभी एग्ज़ाम्स में से किसी भी एग्ज़ाम में आपने पार्टिसिपेट किया हो, भले ही आपका पहला अटेम्प्ट हो, दूसरा अटेम्प्ट हो, तीसरा अटेम्प्ट हो, चाहे आखिरी अटेम्प्ट हो, कोई भी अटेम्प्ट हो आपका, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास भले ही अभी एज भी है, अटेम्प्ट भी है, फिर भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके लिए भी 2 अटेम्प्ट और 2 साल एज रिलैक्सेशन की मांग की जा रही है इस प्रोटेस्ट के दौरान। और आपने 2020 या 2021 दोनों कोविड ईयर्स में से किसी भी कोविड ईयर या दोनों ही कोविड ईयर्स में आपने फॉर्म भरा हुआ होना चाहिए बस। अगर इन एग्ज़ाम्स के एस्पिरेंट्स सुन रहे हैं मेरी बात, तो इस टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम आगे चलते हैं और प्रोटेस्ट की बात करते हैं। यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मैंने बताया जैसे कि इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए है, सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं है। और ये अटेम्प्ट हमारा पाने की जो हम कोशिश कर रहे हैं उसके लिए ही ये प्रोटेस्ट रखा गया है, जो कि 28 नवंबर 2021 से इनडेफिनेटली, यानी कि जब तक अटेम्प्ट ना मिल जाए तब तक ये चलता रहेगा। तो मैं आपको एक और बात बता दूं इसी संदर्भ में कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं पहले, उसमें उन्होंने कहा है अटेम्प्ट फॉर ऑल और फॉर नन, यानी मिलेगा तो सबको मिलेगा, अन्यथा किसी को नहीं मिलेगा। ये 22 जुलाई 2021 में अभिषेक आनंद सिन्हा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आए जजमेंट में भी दिखती है हमें ऐसी परसेप्शन सुप्रीम कोर्ट की। उसका कारण मैं मित्रों आपको बताऊं तो उसका कारण ये है कि आर्टिकल 14 जो है वो सस्पेंड नहीं हुआ था, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की गई थी कोविड को। कोविड एक पैंडेमिक ही था हमारे देश के लिए, इस कारण से ये आर्टिकल सस्पेंड नहीं हुआ था। इसीलिए चाहे कोई नॉन अटेम्प्टर हो, चाहे अटेम्प्टर हो, और चाहे किसी की एज एग्जॉस्ट हुई हो, चाहे किसी के अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हुए हो, चाहे कोई फर्स्ट अटेम्प्टर हो, सेकंड अटेम्प्टर हो, जो भी हो, अब कोई डिस्टिंक्शन नहीं बचती, क्योंकि क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता कि कोविड ने किसको, किस कैटेगरी को या किस इंडिविजुअल को दूसरे के रिलेटिवली कितना इफ़ेक्ट किया है। इसका मतलब गवर्नमेंट और कोर्ट के तहत सभी इक्वली अफेक्टेड हुए हैं, और अटेम्प्ट फॉर ऑल इसलिए कहा गया है इस यूपीएससी के एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को। आगे चलते हैं
प्रोटेस्ट के फीचर्स के बारे में देखते हैं। तो आप देखिए कि एस्पिरेंट्स जो हैं हमारे वो इंटरेस्टेड क्यों नहीं है। एस्पिरेंट्स इंटरेस्टेड क्यों नहीं है? सिर्फ 40% लोगों ने यस कहा है पॉल में, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में 41% ने नो कह दिया है और बाकी ने 19% ने मे बी कहा है। मे बी शायद वो आएंगे या शायद नहीं आएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है उसके एक पहलू पे बात करते हैं। उसका सबसे पहला रीज़न जिसे कह सकते हैं वो है कि कई लोगों के दिमाग में है कि प्रीवियसली जो प्रोटेस्ट हुए थे वो फेल हो गए थे। ऐसा उनके दिमाग में उनका नज़रिया है कि प्रोटेस्ट फेल हो गए थे। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि प्रोटेस्ट अटेम्प्ट ले आए थे पहले वाले, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो फेल हुए थे, क्योंकि उन प्रोटेस्ट ने हमारे लिए एग्जीक्यूटिव्स के लिए दरवाजे खोल दिए थे। स्टूडेंट यूनियन ABVP हो चाहे NSUI हो, इन सभी ने हमारे लिए MPs MLA और जितने भी लीडर हैं उनके लिए दरवाजे खोले और हमें ज़्यादा एक्सपोजर दिया गया। और प्रोटेस्ट अटेम्प्ट नहीं ला पाया, ये बात मानी जा सकती है। पहले के प्रोटेस्ट अटेम्प्ट नहीं ला पाए, लेकिन फेल नहीं कहे जा सकते। और अटेम्प्ट नहीं ला पाए उसके भी कुछ कारण हैं। सबसे पहले लैक ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एस्पिरेंट्स इन दैट प्रोटेस्ट, इन दोज प्रोटेस्ट। वहाँ पे बंदे ही नहीं आए थे। कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन का मतलब है कोई एक अलग ग्रुप बना के प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई दूसरा एक अलग ग्रुप बना के प्रोटेस्ट कर रहा है, तो यूनिफिकेशन नहीं थी। ये भी बहुत बड़ा कारण था। तीसरा कारण था डिवीज़न। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले कोई नॉन अटेम्प्टर है, कोई अटेम्प्टर है, कोई कोविड वॉरियर है, और कोई किसी के अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हुए हैं, किसी की एज एग्जॉस्ट हुए हैं। बहुत सारी डिविजन्स ही डिविजन्स थी, और इन्हीं डिविजन्स के आधार पर गवर्नमेंट हमें जुडिशरी फ्रंट पे भी डिवाइड कर चुकी है पहले, और हमने अपने आप को भी डिवाइड कर लिया था। सच बताऊं तो हम सभी ने। तो ये कुछ फैक्टर रहे हैं जिसकी वजह से अटेम्प्ट नहीं आ पाया था पहले, लेकिन आज आप देखेंगे ये फैक्टर नहीं है। 40% यस बोलने वाले जो हैं वो भी 371 पर्सन्स हैं, और जो टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे, तो स्ट्रेंथ अच्छी है, मोबिलाइज़ किया जा रहा है। अब यकीन माने कि 1000 अगर आप मान लें आने के लिए, तो 2000 भी हो सकती है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ बहुत महत्वपूर्ण है इस प्रोटेस्ट की सक्सेस के लिए। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो था, अब ऐसा नहीं है। जितने भी ग्रुप थे, अलग अलग ग्रुप के जो अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप या प्रोटेस्ट ग्रुप बने थे, सब एक हो गए हैं, ये भी नहीं है अब फैक्टर। डिवीज़न का जो फैक्टर था वो भी डिसॉल्व हो चुका है। अब नॉन अटेम्प्टर, अटेम्प्टर, सारी कैटेगरीज अपने आप को एक मान रही है। जैसे कि हमने पहले बताया था कि सुप्रीम कोर्ट भी इन सभी को एक मान रही है। तो आज ये सब फैक्टर हमारे पास नहीं है। तो अब हम दूसरी बात करें, तो दूसरा फैक्टर आपके इंटरेस्ट ना जताने का या मे बी और नो बोलने का ये है कि आप 1 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। 1 साल से आप जुडिशरी के फ्रंट पे, आप एग्जीक्यूटिव फ्रंट पे और प्रोटेस्ट फ्रंट पे भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं। 1 साल बहुत होता है देने के लिए, एक अटेम्प्ट के लिए, ऐसा आपको लगता है। तो मैं जुडिशरी की अगर बात करूं, तो जो हमारे पास पुराने ग्राउंड्स थे केस करने के लिए, हमें कुछ नए ग्राउंड्स मिले हैं जिनकी बात मैं आपको प्लान बी यानी अगली वीडियो में बताऊंगा, प्लान बी के बारे में। और एग्जीक्यूटिव रूट में हमें इसलिए निराशा मिली क्योंकि हमारे 22 जुलाई तक जो है कोर्ट में केस चल रहा था, इसलिए मैटर सब जुडिस था। इसलिए एग्जीक्यूटिव फ्रंट पे हमें रिलीफ नहीं मिल सकती थी या नहीं मिल पा रही थी। जबकि आज की डेट में ऐसा नहीं है।
कोई कोर्ट में नहीं है, कोई पिटिशन कोर्ट में नहीं है, और जब तक प्रोटेस्ट का एक आगाज़ नहीं हो जाता, उसका एक स्तर पे नहीं पहुंच जाते, तब तक किसी को भी जुडिशरी फ्रंट पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैटर सब जुडिस हो जाएगा। आप सिर्फ प्रोटेस्ट पे ध्यान दीजिए। एग्जीक्यूटिव फ्रंट इसलिए कुछ नहीं कर पाई थी क्योंकि पहले मैटर कोर्ट में था, आज की डेट में मैटर कोर्ट में नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि प्रोटेस्ट अपने आप में जो फेल हो रहे थे वो भी इसलिए हो रहे थे क्योंकि डिवाइडेड थे, जैसे कि आपको पहले बताया। अब तीसरी बात है कि भाई आप दूर स्टेट में रहते हैं, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रहते हैं, कोई ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, कोई नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रहते हैं, तो आप में से कईयों को थोड़ा सा तकलीफ़ है फेयर, फूडिंग और लॉजिंग की। इन परिप्रेक्ष्य में आप प्लीज़ एडमिन्स के पास जाइए, जो आपको ग्रुप बताया था शुरुआत में, टेलीग्राम ग्रुप, उसमें एडमिन्स के पास जाके उन्हें डीएम कीजिए कि आप आना चाहते हैं दूसरी स्टेट से, लेकिन आपको इनके लिए अरेंज किया जाए, और एडमिन्स के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं आपको बुलाने के लिए दिल्ली में, जंतर मंतर में, और आपकी इन चीज़ों में मदद करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। आप प्लीज़, आप इन चीज़ों की वजह से नहीं आ रहे हैं तो इन चीज़ों की भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए कि हल ना की जा सके। अब अगर बात की जाए चौथे कारण की, जिसके लिए आप इंटरेस्टेड नहीं हैं या जिससे आपका मन उचट रहा है प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, कि भाई आप चाहते तो अटेम्प्ट हैं अपने लिए, है ना, आपको अटेम्प्ट चाहिए, लेकिन एडमिन्स और बाकी प्रोटेस्टर के कंधों पे आप चढ़ करके अटेम्प्ट लेना चाहते हैं, ना कि उनके कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़े रह के अटेम्प्ट लेना चाहते हैं। तो ये तो भाई आप जिसे कहते हैं एथिकली रॉन्ग है ऐसा सोचना बहुत ज़्यादा। अगर आपको अटेम्प्ट चाहिए सर, मैम, तो प्लीज़ आपको वहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा, कोई दूसरा आपको अटेम्प्ट नहीं दिला सकता। अगर वहाँ पे आप जैसी सोच के सभी हो जाएं, सभी आप जैसी सोच रख लें कि भाई मैं अटेम्प्ट, ये तो काम कर ही रहे हैं ना, मैं तो घर बैठ के तैयारी कर लूँगा, तो ऐसा सब सोच लेंगे तो आएगा कौन? कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट को दिखेगा नंबर्स नहीं है इनके पास, तो ये मैटर नहीं करते हमारे लिए थ्रेट नहीं है ये चुनाव के दौरान। तो इसलिए आपको सोचना चाहिए, आप अपने कंफर्ट जोन से निकलें, बाहर आएँ। अगर आपको अटेम्प्ट चाहिए तो प्लीज़ आप इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो, ना कि इनके कंधे पे चढ़ के आप अटेम्प्ट लेने की कोशिश करें। पांचवा पॉइंट जो है जिसके कारण आप डिसइंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं, जहाँ तक मेरी समझ कहती है, और मैं भी इससे रिलेट शायद कर पाता हूँ, कि हम 32+ हैं सभी लगभग, जनरल से लेके चल लें तो, और आपके मन में है मूव ऑन कर जाए भाई, अब 1 साल दे दिया, अब हमें मूव ऑन करना है। तो प्लीज़, आपने 365 डेज़ दिए हैं, तो प्लीज़ 28 नवंबर 2021 को आकर के आप 7 दिन, नहीं तो 5 दिन, नहीं तो 3 दिन, नहीं तो कम से कम 1 दिन तो खड़े हों, वहाँ पे खड़े तो हों, 2 घंटे के लिए आवाज़ तो उठाएं, एक बार को अपनी स्ट्रेंथ तो दिखाएं कि आपकी मांग क्या है, आप एक नंबर्स तो दिखाएं। अगर आपको नंबर्स दिखाएंगे वहाँ पे यार, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैंने सभी कारण बताए आपको, और ये भी बताया कि उनके काउंटर्स भी मैंने आपको दिए जो कि काफ़ी वैलिड है, लॉजिकल है। तो आपकी समझ क्या कहती है वो डिपेंड करता है, और आगे आने वाले पार्ट्स में भी आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आपको खुद लगेगा कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपकी कंफर्ट जोन से बाहर आकर के अटेम्प्ट के लिए दिल्ली में आना, जंतर मंतर में आना। अब एक और बात है, क्या कोई होप है, मतलब भैया मैं आऊँ जंतर मंतर में प्रोटेस्ट में भाग लूँ, लेकिन क्या कोई होप है कि हमें अटेम्प्ट मिल जाएगा? देखिए, इसका जवाब भी मैं आपको देता हूँ, जितनी मेरी
जितनी मेरी बुद्धि कहती है। तो आपको पता है कि हमारे लिए डॉक्टर विद्या, रोहित जी, अमूल्य जी, ज्ञानेंद्र जी, अभिषेक आनंद सिन्हा जी, शंभू, साकेत, गौरव और बहुत सारे एडमिन्स जो मैंने जिनका नाम नहीं लिया है, ये सभी प्रोटेस्ट के लिए अपना दिन और रात खून और पसीना एक करके काम कर रहे हैं। ठीक है, फैक्ट ये है कि राजनाथ सिंह, जितेंद्र सिंह, नड्डा जी जो बीजेपी प्रेसिडेंट हैं, इन सभी से और भी बहुत सारे बीजेपी लीडर से इन्होंने बात करी है, मीटिंग करी है, और इन लोगों ने आश्वस्त किया है एडमिन्स को कि अगर आप स्ट्रेंथ लाते हैं 1000, 2000, इस स्ट्रेंथ में अगर आप सड़क पे दिखते हैं, अगर मीडिया कवर करती है आपको, तो हमारी तरफ से आपको फुल सपोर्ट है। आपको मीटिंग हो जाएगी पीएम और एचएम से, ऑनरेबल पीएम और ऑनरेबल एचएम, और ना सिर्फ मीटिंग होगी, उसका रिजल्ट भी निकलेगा। उसका कारण है, आप देखिए, फार्म लॉज को वापस लिया गया। क्यों? क्योंकि 5 स्टेट्स में हाल ही में इलेक्शंस होने वाले हैं, यूपी, यूके, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, पंजाब, इनमें इलेक्शंस होने वाले। फार्म लॉज जो पिछले 1 साल से 1.5 साल से गवर्नमेंट ने वापस नहीं लिया था, वापस लेने को तैयार हो गई है। तो इसका मतलब है, अगर टॉप बीजेपी लीडर्स का आश्वासन है, वो मांग कर रहे हैं आपके उस स्ट्रेंथ की, 5 स्टेट्स में इलेक्शन है, फार्म लॉज वापस ले लिए गए हैं, और स्टूडेंट क्लास कम्युनिटी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। अब बड़ी इसलिए बन जाती है कि सिर्फ यूपीएससी के ही नहीं हैं, यहाँ पर बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के एस्पिरेंट्स हैं, और इस कारण से संख्या अत्यधिक हो जाती है। अगर सरकारी रिकॉर्ड्स में जाके देखें तो 1 करोड़ से ज़्यादा संख्या हो जाती है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली फर्स्ट अटेम्प्टर को भी इंक्लूड कर लिया जाए 20 और 21 के, और अलग अलग एनडीए वगैरह वगैरह सारी इंक्लूड कर लीजिए, सीडीएस वगैरह, इंजीनियरिंग सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, तो बहुत ज़्यादा 1 करोड़ मैं कम बोल रहा हूँ, ज़्यादा वोट बैंक है। स्टूडेंट एक बहुत बड़ा वोट बैंक है बीजेपी के लिए। इंटेलेक्चुअल मिडिल क्लास है जो बीजेपी की तरफ है, लेकिन अगर उन्हें अटेम्प्ट नहीं मिलता तो एक बीजेपी के लिए या रूलिंग गवर्नमेंट के लिए थोड़ी सी सोचने वाली बात होगी। और अगर ये लोग अटेम्प्ट दे देते हैं, ब्लैंकेट रिलीफ दे देते हैं सभी को, तो इंटेलेक्चुअल मिडिल क्लास तो पहले से ही इनके साथ है, रूलिंग गवर्नमेंट के साथ किसी हद तक, तो इन्हें श्योरिटी हो जाएगी एक तरीके से। ये एक सोच सकती है बीजेपी। और अभी विंटर सेशन भी आने वाला है, उसमें भी हमारी बात उठाई जाएगी, चाहे रूलिंग गवर्नमेंट हो चाहे ऑपोजिशन हो, सभी उठाएंगे। पहले भी उठाया, दोनों नहीं। लेकिन मुद्दा है भीड़ है मुद्दा। आपको 1000 से 2000 पहले दिन में दिखाने पड़ेंगे, और यहाँ सिर्फ 370 है या पता नहीं 307 के करीबन अभी हैं जो टेलीग्राम में दिखाई दे रहे हैं, जो आएंगे वहाँ पे। तो मिल सकता है अटेम्प्ट, मुझे लगता है बीजेपी दे सकती है इन सभी फैक्टर्स के हिसाब से, क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नमेंट के पास है। एज पर जजमेंट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, प्रीवियस जजमेंट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नमेंट के पास, एक ब्लैंकेट रिलीफ दे सकती है हम सबको। अब बात करते हैं हम कि क्या हमारे पास कोई प्लान बी है। डू वी हैव अ प्लान बी? यस, वी हैव अ प्लान बी। मेरे ख्याल टेलीग्राम पे ही किसी ने एक ऑडियो नोट भेजा था अभी, मेरे ख्याल कल या परसों में, कि पहले के प्रोटेस्ट भी फेल हुए हैं जी, अब का प्रोटेस्ट फेल हो जाएगा तो क्या कर लेंगे जी, क्या कर लेंगे। तो प्लान बी है, हमारे पास एक प्लान बी है। मेरे पर्सनली कुछ 3 प्रोमिनेंट एडमिन्स
एडमिन से बात हुई है, ठीक है, वो बहुत प्रोमिनेंट है, वो हर तरीके से एक्टिव है, मोबिलाइज कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, वो पेटिशनर्स भी रह चुके हैं सभी केसेस में। तो उनसे मेरी बात हुई, मेरे यही ख्याल था कि भाई प्लान बी तो नहीं है हमारे पास, तो मैंने उनसे बात की, मैंने उन्हें एक प्लान बी देने की कोशिश की, जो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। उस प्लान बी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताया जाएगा, लेकिन एक हिंट दे करके मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे कि प्लान बी को जो मैंने उन्हें बताया वो एक फेज्ड मैनर में, फेज़ 1 2 3 4 मैनर में दिसंबर एंड तक सभी फेजेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये प्लान बी जो है प्रोटेस्ट शुरू होने के दिन से ही आपके रेगुलर प्लान, जो कि एक प्रोटेस्ट अपने आप में एक रेगुलर प्लान है, प्लान ए, उस प्रोटेस्ट के पैरेलल ही आपका ये प्लान बी चलने वाला है। यानी कि 28-29 को ही हम प्लान बी के फेज़ 1 को एक्टिवेट कर देंगे। एक बैकडोर में कुछ ना कुछ हम चला रहे हैं जिससे हमारे को ये ना हो कि हम सिर्फ सिंगल ट्रैक चल रहे हैं, हमारे पास कोई बैकअप नहीं है। ऐसा नहीं होने वाला। तीनों प्रोमिनेंट एडमिन्स ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया है इस प्लान में मेरे, जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। और पैरेलली ये यहाँ 28 से ही शुरू हो जाएगा प्लान भी, 28 नवंबर से ही, और जिसकी एग्जीक्यूशन फेज़ 1 2 3 4 के हिसाब से पूरे दिसंबर एंड तक जिसका पूरा हो जाएगा। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये प्लान भी बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये RTI पे बेस्ड है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कुछ RTIs हैं हमारे पास जो पॉलिसी डिस्क्रिशन, पॉलिसी मैटर के रिगार्डिंग हमने पूछा, और जो हमें उत्तर मिला वो हमारे लिए नए ग्राउंड्स खड़े कर देता है पार्लियामेंट में शोर मचाने के लिए, मीडिया में शोर मचाने के लिए, प्रोटेस्ट में शोर मचाने के लिए, और जुडिशरी में हमारे ओपोनेंट्स को डिसआर्म करने के लिए, उनका झूठ पकड़ने के लिए। झूठ बोला जो गया है रचना केस में कि इनके पास पॉलिसी है पहले से कि सिलेबस और पैटर्न चेंज के लिए ही अटेम्प्ट दिया जाएगा, बाकियों के लिए नहीं। ये झूठ हमने पकड़ा है RTI से, और साथ के साथ डिस्क्रिशनरी पावर जो ये कह रहे थे हमारे पास जी नहीं है, वो भी हमने RTI से पूछा है। और इनफैक्ट हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी निकाले हैं DOPT के, ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट के। तो ये मैंने आपको हिंट दिया है कि हमारे पास प्लान बी है और बहुत सॉलिड प्लान बी है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। अब सवाल ये आता है कि आपको क्यों प्रोटेस्ट में आना चाहिए, वाई शुड यू कम टू प्रोटेस्ट, आप क्यों हिस्सा बनना चाहिए आपको प्रोटेस्ट का। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर प्रोटेस्ट में नहीं आते हैं ना, मान लीजिए नहीं आते हैं, तो ये समझ लीजिए कि जो प्रोटेस्ट में इतनी मेहनत एडमिन्स ने की है, इतना आश्वासन लिया है बीजेपी से, 99.99% चांसेस हैं कि बीजेपी पहले 4 से 5 दिनों में आपको अटेम्प्ट दे देगी, क्योंकि उन्हें स्टूडेंट वोट्स चाहिए 5 स्टेट्स इलेक्शंस के लिए। आपको मिल जाएगा, 99.99% चांसेस हैं, लेकिन तभी मिलेगा मेरे मित्रों जब भीड़ होगी। भीड़ अगर नहीं हुई, वही 40-50 लोग दिखे, मान लो 500 लोग भी दिखे, मीडिया अटेंशन नहीं देगी, बीजेपी अटेंशन नहीं देगी, ऑपोजिशन अटेंशन नहीं देगी, पार्लियामेंट में मैटर नहीं उठेगा, तो मेरे मित्रों SSC के, IBPS के, UPSC के, RRB के, RBI के, SBI के और सभी सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट के एस्पिरेंट्स, प्लीज़ आप भीड़ जुटाएं। आप पैसों से कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, आप कोई और आइडिया नहीं दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लीज़ वहाँ खड़े तो होइए। इतनी खर्चा करके, इतना खून पसीना एक करके एडमिन्स ने वहाँ आपके लिए अरेंजमेंट किया है, आपको सिर्फ वहाँ खड़े रहकर, एडमिन्स के पीछे रहकर आवाज़ उठानी है, भीड़ दिखनी चाहिए। वहाँ वैन्स आ रही हैं, मीडिया जो वैन आती हैं उनकी,
वो आ रही हैं, उनका 25 से 30 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है। वो क्यों आएंगे? अगर आपकी 500 की भीड़ देखने के लिए आएंगे क्या? वो कम से कम 1000-2000 की भीड़ देखने के लिए आना चाहेंगे। इशू बनाइए, इशू को गरम करिए, गरम क्या मैं कह रहा हूँ, शोला बना दीजिए इस इशू को। मैं कह रहा हूँ ये जो प्लान ए है हमारा प्रोटेस्ट का, यही सफल हो जाएगा अगर आप अच्छी क्वांटिटी में आ जाते हैं। और अगर आपको लग रहा है कुछ प्लान बी जैसा कुछ भी है, हम उसके लिए रुक जाते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं, आप कान खोल कर सुन लीजिए कि प्लान भी, जो प्लान बी है, वो भी भीड़ पर डिपेंड करता है। क्योंकि हमारा प्लान भी एग्जैक्टली भीड़ पर ही डिपेंड करता है। भीड़ होने के बावजूद अगर प्लान ए से रिस्पॉन्स नहीं मिला तो प्लान बी एग्जीक्यूट होगा, लेकिन प्लान बी हम एग्जीक्यूट तक नहीं कर सकते अगर भीड़ नहीं हुई। हम प्रोटेस्ट तो चला लेंगे, 40-50 लोगों में प्रोटेस्ट चल जाएगा, फेल भी हो जाएगा आपके हिसाब से, आपकी वर्डिंग के हिसाब से फेल हो गया, लेकिन प्लान बी शुरुआत तक नहीं कर सकते। हम प्लान ए यानी प्रोटेस्ट की शुरुआत भी तो कर सकते हैं बिना भीड़ के, लेकिन प्लान बी तो बिना भीड़ के हो ही नहीं सकता। ये भी मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। प्लान बी के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।